केंद्र की सरकार द्वारा बिना किसी कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस कमेटियों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इसके विरोध में धारचूला में ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा जी एवं नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल की अध्यक्षता में धारचूला गांधी चौक में भाजपा सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि निरुप करब्याल, पूर्व ब्लाक नेत्र कुमार, पीसीसी मेंबर सुनील कुमार, जिला महासचिव रामू रोकाया, पूर्व सभासद वीरेंद्र करब्याल उर्फ टाइगर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुटियाल, वरिष्ठ कांग्रेसी ओपी वर्मा, प्रचार प्रसार मंत्री संजीव साहनी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, यूथ विधानसभा के अन्य लोग, साथ में राजेंद्र गंडी इत्यादि पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में पुतला दहन कार्यक्रम गांधी चौक धारचूला में किया गया, जिसमें सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र का हनन हुआ तो लोकतंत्र का हनन हुआ तो लोकतंत्र का हनन हुआ तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बंद करो, खाता सीट बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरे शासन में, भाजपा तेरे शासन में, अमित शाह तेरे शासन में, अटल बिहारी शासन में, पुष्कर तेरे शासन में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धारचूला में 8वें दिन भी दारमा संघर्ष समिति के लोग बैठे रहे। आज इस संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा पिथौरागढ़ में भी जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले कटकोला सोबला के समीप जो पुल है उसका ब्रिज निर्माण नहीं होने से लोग मायूस हैं। सरकार को ज्ञापन दे के थक गए हैं, अब आंदोलन का राह पकड़ी है। आज पिथौरागढ़ पहुंच के जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। समाधान नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, समाधान नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, समाधान नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, समाधान नहीं तो वोट नहीं। दारमा संघर्ष समिति ने खुलेआम कह दिया है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे पुल, सड़क इत्यादियों का समाधान नहीं हुआ तो हम लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। आज जगत सिंह मर्तुलिया ने भी उनको समर्थन दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बन्नावाल की अध्यक्षता में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीड़ में चुनावी पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित मतदाताओं एवं विद्यालय के स्टाफ बच्चों को मतदान करने की और मतदाता बनने की शपथ दिलाई तथा निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने कर 100% करने की बात भी कही। इस दौरान प्रभारी प्रधानाचार्य करण सिंह थापा ने सभी अतिथिजनों का स्वागत करते हुए जन जन तक मतदाता जागरूकता पहुंचाने का आह्वान किया।
साथ ही सहायक नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हवलदार प्रसाद ने सभी बच्चों को अपने आसपास के मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान हेतु प्रेरित करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने मतदाता जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए और साथ में अंत में शपथ कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला, ग्राम प्रधान किशन सिंह धामी, प्रेम सिंह धामी, सुनील उप्रेती, त्रिभुवन सिंह, विमल आर्य, राजेंद्र मंड, बीएलओ कंचन धामी तथा भावना गिरी एवं कई मतदाता उपस्थित रहे। मतदाता शपथ ले रहे कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। धारचूला में कांग्रेस की सद्भावना रैली के ऊपर कुछ लोगों ने आपत्ति की। उसका आज नृप सिंह गर्ब्याल विधायक प्रतिनिधि के द्वारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हम अराजक तत्वों को बाहर करने के लिए सभी के साथ हैं और जो तय हुआ है कि 2000 के बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं वो लोग बाहर जाएंगे, केवल उनका चिन्हीकरण होना बाकी है। हमने कहा है कि प्रशासन व नगरपालिका व्यापार संघ मिलकर इनका चिन्हीकरण करे और इनको बाहर का रास्ता दिखाए, परंतु कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। का माहौल चल रहा था। इस माहौल के मध्य धारचूला में बैठक करी गई, जिसके बाद एक कोर कमेटी का गठन भी किया गया और व्यापार संघ के तले सबकी सहमति बनी कि व्यापारियों के द्वारा व्यापार संघ के द्वारा उन दुकानदारों का और बाहर से आए लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा और 2000 के बाद 2000 से पहले जो भी आए होंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। हम सभी लोगों ने उसमें सहमति करी और व्यापार संघ से हमने अनुरोध किया कि आप जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके जो हमारी समिति बनी है, समिति की समक्ष इनको पेश करेंगे। उसके बाद चिन्हीकरण करके और हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाते हुए हमारे जितने भी भवन स्वामी है, दुकान स्वामी है, उन लोगों से हम एक जन जागरूकता जो है प्रचार प्रसार करते हुए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और धारचूला में सौहार्द का वातावरण बनाएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे हिंदू महासभा के माध्यम से जो एक प्रोपेगेंडा के तहत एक आयोजन किया गया, उसमें खुलेआम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया जो हमारे संविधान के खिलाफ है। हम लोग कतई उन अराजक तत्वों के समर्थक नहीं है। हम धारचूला से उन अराजक तत्वों के, जो भी असामाजिक तत्वों के यहाँ से 2000 से पहले बाद के आने वालों को हम चिन्हीकरण करके हमने पुनः मांग रखी। व्यापार संघ के चिन्हीकरण के बाद हमारे द्वारा नगर पालिका से भी मांग की गई, आपके द्वारा भी जो अस्थायी के रूप में इनको परिवार रजिस्टर है इनको उपलब्ध कराई गई है, उसका भी सार्वजनिक हो। उसके बाद हमारी जन जागरूकता रैली के तहत इन लोगों को शांति सुरक्षा के लिए हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएं, लेकिन ये सारी चीजें चरणबद्ध तरीके से हो। हमारी कहीं मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इनर लाइन का पक्षधर रही है और इनर लाइन जोलीबी से छियालेख जाने के बाद हमारी क्या मनस्थिति रही है, क्षेत्रवासी की परेशानी रही है, इनसे सब हम वाकिफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि जनता कांग्रेस को जूता मारेगी, इस तरह की बयानबाजी देने वाले इन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चुनाव में जो नतीजा आएगी वो नतीजा दिखाई देगा, लेकिन अपनी भाषा पर संयम रखें। और हम लोग कांग्रेस गांधीवादी परंपरा के लोग हैं, हम लोग हर चीज को अपने तरीके से करना जानते हैं, लेकिन हमारा स्पष्ट चेतावनी उन लोगों से है जो बेफजूल के ऐसी वारदातें, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रही है, जबकि वो व्यापारी 2000 से पहले का है और व्यापार संघ ने उसको चिन्हीकरण कर रखा है, तो उसको तो जाना ही होगा। तो वो ये स्टंट क्यों दिखा रहे हैं उसी व्यापारी के यहाँ जाके, तेरे को 29 तारीख से पहले जाना होगा। भाई वो तो हम व्यापार संघ की ओर से, हमारे सर्व समाज की ओर से 2000 से पहले का 2000 के बाद का व्यापारी है, उसको तो स्वतः ही जाना है। ऐसी नोटंकी बंद करें और सामाजिक सौहार्द बना रहे और जनता को जवाब देना अच्छी तरीके से आता है और जनता जवाब अवश्य देगी, लेकिन तुम्हारी बोली भाषा के तहत नहीं देगी। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और जो धारचूला से असामाजिक तत्वों को हटाने की हमारी लड़ाई है, आखिरी मुहिम तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विगत दिनों में कुछ जो घटना घटी वो समाज और के लिए बहुत बुरी है। ऐसे लोगों को तो खैर यहाँ जगह नहीं मिलना चाहिए। अगर समाज का अध्यक्ष ऐसा बोल रहा है तो देखो, ये किसी समाज विशेष को किसी को अधिकार नहीं है।
ये अधिकार प्रशासन कर रही है और व्यापार संघ अपने चिन्हीकरण करके जब व्यापार संघ अपना रिपोर्ट देगी तो उसके बाद देखो जो अगर एक जो नियम बनी है 2000 के बाद कोई जाना है तो उनको तो फिर जाना ही होगा और ऐसा नहीं कि कोई विशेष धर्म विशेष को जाना होगा। उसके बाद जो भी उस दायरे में जो भी लोग धर्म विशेष के लोग आएंगे वो सब जाएंगे। और कुछ लोगों की तरह ये भय का माहौल धारचूला में बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल सामाजिक हित में ये अमान्य है। और कुछ लोगों को अपनी भाषा का उच्चारण करते हुए अपने सामाजिक सौहार्द और अपने समाज सेवी होने का परिचय इस तरह दे रहे हैं कि जो ऐसी भाषा कर रहे थे वो ऐसी भाषा कर रहे हैं। ये समाज के हित में सही नहीं है और ये धारचूला के हित में भी सही नहीं है। और धारचूला की जनता जो चाहेगी वो धारचूला की जनता सर्वमान्य है, उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ये ऐसी आशा के साथ मैं पुनः उन लोगों को Please do like, share and subscribe DCL News.